नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। युद्ध या रात्रि 4 सीधे गाजा से लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। और अभी की जो बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है वो ये कि इजराइल में रॉकेट से हमला हुआ है। रिशान लेजियन में हमास का हमला हुआ है और इस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, एक बात तो साफ है, अभी अभी इजराइल में रॉकेट का हमला हुआ है, मायने साफ। जैसे ही बाइडेन वहां मुलाकात उनकी खत्म होती है उसके बाद एक बार फिर से वो सिलसिला जो कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि थम गया है वो फिर से शुरू हो गया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, सीधे रुक कर लेते हैं तेल अवीव का। मनीष, कहा यह जा रहा था कि जो बाइडेन जब तक रहे तब तक सब शांत रहा, लेकिन जैसे ही मुलाकातों का दौर खत्म हुआ एक बार फिर से इजराइल दहल उठा है। बिल्कुल सही बात है प्रीति। देखिए, जब तक तेल अवीव में जो बाइडेन थे तब तक एक बार भी रॉकेट का हमला नहीं हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद ही अभी आप देखिए, और ये देखिए धमाके की आवाज, जोरदार धमाके की आवाज आई है। इसका मतलब है कि आयरन डोम ने रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ पर उसे नष्ट कर दिया है। और अभी तुरंत ही अभी जोर से सायरन की आवाज बजी और उसके तुरंत बाद ही सभी लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर चले आए, बंकर में और दूसरी तमाम सुरक्षित जगह पर चले आए। इस वक्त देखिए, मैं भी एक बिल्डिंग के कॉर्नर में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कई और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो जहाँ पर जिस पोजीशन पे था, ये तमाम जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चले आए थे। लेकिन अब देखिए, अभी जब कि आयरन डोम ने डिस्क्री कर दिया तो उस आयरन डोम की तरफ से डिस्ट्रॉय होने के बाद अब लोग फिर नॉर्मल होकर अपने अपनी जगह के लिए, अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो ये हालात है तेल अवीव में। तेल अवीव में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे। जो बाइडेन लगभग 7-8 घंटे यहाँ पर रहे। उस दरमियान तेल अवीव में रॉकेट से हमले नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बाइडेन गए उसके महज आधे घंटे के भीतर पहला हमला हुआ और अभी दूसरी बार हमला हुआ है। इस वक्त जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये जितने सारे लोग हैं ये सब जिस समय रॉकेट से हमला हुआ, सायरन की आवाज़ बजी, उसके तुरंत बाद ही सब बेसमेंट में सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ गए थे। इस वक्त जो आप मूवमेंट देख रहे हैं लोगों का, वो उन्हीं लोगों का मूवमेंट है जो सबकी अपने अपने गाड़ियों से या तमाम दूसरे साधनों से जो वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, वहाँ से वो छोड़कर वो सुरक्षित ठिकानों की ओर चले आए थे। देखिए, तेल अवीव में आकर बाइडेन ने ये बात तो कही है कि वो इजराइल अकेला नहीं है, हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन इजराइल के हालात क्या हैं इसको दिखाने का सबसे आपने देखा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त जो आप सड़कों पर लोग देख रहे हैं ये सब वो लोग हैं जो कि यहाँ पर सुरक्षित बंकर से निकलकर अब फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया। तो क्या बाइडेन भी आयरन डोम की तरह इफेक्टिव होंगे? क्या अमेरिका भी आयरन डोम की तरह रिलायबल होगा कि अगर रॉकेट से हमला होता है, अगर अरब देशों का हमला होता है? इस पर लगातार हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी की जो हालात है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव से, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक बार फिर से रॉकेट से हमला हुआ है। सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। इस वक्त बड़ी खबर, हमास के रॉकेट को हवा में मार गिराया गया है। आयरन डोम से रॉकेट हमला नाकाम हुआ है, ये बड़ी खबर मनीष अभी दे रहे हैं। और देखिए, ये सिलसिला जैसे ही बाइडेन वहां से हटे हैं इजराइल से, उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ आधे घंटे के फासले के बीच ही दोबारा से हमले होने शुरू हो गए हैं इजराइल के ऊपर। बड़ी खबर एक और आ रही है, बाइडेन के जाते ही इजराइल पर हमला। ये बहुत बड़ी खबर है, ये मैसेज है किस तरह से इजराइल में बाइडेन अगर रहेंगे तो हो सकता है कि एक बार को हमला करने से पहले सोचा जाए, लेकिन जैसे ही बाइडेन वहां से हटते हैं वैसे ही इजराइल पर तमाम हमलों का जो सिलसिला जो कुछ वक्त के लिए थमा था वो शुरू हो जाता है। इजराइल पर हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव, होलोन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है, लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हमला हुआ है। सैन्य पोस्ट पर हमले के बाद आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में पोस्ट पर हमला किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैन्य पोस्ट पर हमले के बाद आग लगने की है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में पोस्ट पर जो अटैक किया है उसकी है। ये तस्वीरें हैं सैन्य पोस्ट पर हमले के बाद लगी आग की। ये तस्वीरें हैं लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हमला होने की। स्टेड रोड से लाइव इस वक्त सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी जिस लोकेशन पर आप हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब तक जो बाइडेन रहे इजराइल में
सब कुछ थमासा था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद जैसे ही जो बाइडेन वहां से हटते हैं वैसे ही वही सिलसिला जो बीते कई दिनों से 7 अक्टूबर के बाद से हम देख रहे हैं वो सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए बिल्कुल ये आप तेल अवीव के लिए ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन साउथ इजराइल के लिए आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि साउथ इजराइल के अंदर मैं आपको बताऊं कि सुबह से सेड्रॉट में ही 3 बार अटैक करने की कोशिश की जा चुकी है। 3 बार लगातार अटैक किए गए, रॉकेट दागे गए, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमास ये दिखाना चाहता है कि भले ही इजराइल को सपोर्ट अमेरिका का हो, इजराइल को लगातार सपोर्ट जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, यूके का हो, लेकिन हमास को भी सपोर्ट मिडिल ईस्ट का बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमास ये पोस्टिंग करना चाहता है कि उसके पास भी वो मास सपोर्ट है, और इसी वजह से लगातार वो इन इलाकों में अटैक भी कर रहा है, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो गाजा पट्टी का वो मसीहा या फिर वो फाइटर है जो लगातार उन लोगों के लिए लड़ रहा है। और अभी भी आपने जो बाइडेन को देखा कि जो बाइडेन जरूर जब तक रहे, भले ही तेल अवीव में आसपास के इलाकों में बिल्कुल शांति रही हो और अब दोबारा से रॉकेट दागने का सिलसिला जारी हो, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि ये सिलसिला बदस्तूर इस तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि अब हमास फुल फ्लेजेडली जानता है कि आज जो बाइडेन ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से क्लियरिटी ला दी पूरी दुनिया को ये दिखाते हुए, ये बताते हुए कि इस हमले के पीछे हमास ही जिम्मेदार था, उसी का मिसफायर था। तो अब ये जरूर है कि हमास के लिए जो इस वक्त जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लेबनान बॉर्डर से हमले पर आईडीएफ का बयान। लेबनान बॉर्डर से आज 9 रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर, 4 रॉकेट को हवा में मार गिराया गया है। ये बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आ रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि लेबनान बॉर्डर से हमले पर आईडीएफ का बयान। लेबनान बॉर्डर से आज 9 रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट को हवा में मार गिराया गया है, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। बड़ी खबर आ रही है एक और, गाजा के लोगों पर आईडीएफ पर आरोप। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए हैं। हमले में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा के लोगों का आईडीएफ पर आरोप। रिहायशी इलाकों को इस वक्त इजराइल की सेना टारगेट कर रही है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से अमेरिका के लिए रवाना राष्ट्रपति बाइडेन। 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक तेल अवीव में रहे बाइडेन और उसके बाद उनके रवाना होने की खबर सामने आ गई। देखिए वो उनका विमान जो इस वक्त अब टेक ऑफ कर चुका है इजराइल से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच के जो स्टेटमेंट जो बाइडेन के रहे वो क्या हमास के लिए एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन जो कहेंगे वो इस युद्ध में टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट में एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है जो बाइडेन ने कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। जो कल देर रात हमला हुआ अस्पताल पर, उसके लिए भी उन्होंने क्लीन चिट इजराइल को दे दी।